दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे जेटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक को। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे कि भाई स्टॉक के अंदर अभी के टाइम बैक टू बैक ऑफर्स के लग रहे हैं। मार्केट में कई सारे अपडेट भी नजर आ रही है। देखो अभी के टाइम जो तेजी आ रही है ये किस बेसिस पे आ रही है, क्या ये तेजी टिक पाएगी? क्योंकि अक्सर आप देखोगे जब इससे पहले स्टॉक ऊपर जाते हैं तो लोग बाई भी करते हैं, पर मेन चीज ओपरेटर का शिकार होते हुए नजर आ रहा है। मेन चीज दोस्तों की इनमें देखो मार्केट कैप कम होने की वजह से ओपरेटर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, रिटेल इस स्टॉक में ही फंसते हैं। तो क्या जनरली इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि आगे ये स्टॉक दोस्तों यहाँ पे 7-8 रुपए 10 रुपए का लेवल भी दिखाए? क्या अभी के टाइम गवर्नमेंट क्या अपडेट दे रही है? क्योंकि अगर टोटली आप देखोगे तो अभी के टाइम 5G को लेकर दोस्तों इंडिया के अंदर 5G जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे होने वाला है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी गवर्नमेंट वाली जो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी हो, सब यहाँ पे 5G जो यहाँ पे आज आप आने में आपको पता है कि 5G की जो स्पेक्ट्रम की जो बोले लगी थी वहाँ पे कई कंपनियों ने यहाँ पे 5 स्पेक्ट्रम यहाँ पे खरीदा। अब मेन पॉइंट यहाँ पे कि देखो जो आपके यहाँ पे जेटीएल इंफ्रा ना भाई ये क्या करता है, ये यहाँ पे टेलीकॉम टावर लगाता है। मतलब देखो इसकी ग्राहक जियो से लेकर आपके सभी कंपनी इसकी ग्राहक है। अगर आज के 2007-8 में देखोगे तो ये कंपनी एक अच्छे लेवल पे हुआ करती थी, बट वहां से आप देखोगे तो इसके अंदर दोस्तों कई सारी प्रॉब्लम्स हुई, इश्यूज भी हुई, कंपनी पे इल्जाम भी लगे, कई सारी नजर आई चीजें। उसके बाद हमें ये इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के फंडामेंटल कैसे क्या लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग स्टॉक को ये अभी के टाइम ये देख रहे हैं कि भाई 3 रुपए का शेयर यहाँ पे 300 में निकल सकता है। ऐसा व्यू लोगों का नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लोग करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा लोगों का व्यू देखने को मिल रहा है। अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, मतलब कल की बात करूं, तो एसएम स्टेज फर्स्ट में एट करंट टाइम पे देखा जाए 5 का एक अच्छा अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। एंड जो वॉल्यूम स्टॉक की वो हमें 10 करोड़ 11 लाख के आसपास की नहीं है। एंड वही स्टॉक की डिलीवरी 78% शेयर यहाँ पे डिलीवर होते हुए नजर आए। एंड मंडे के लिए अच्छी बात है कि भाई स्टॉक में भी की टाइम जो एमओ है बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट मेन चीज आपको बता दूं कि अगर ओपरेटर गेम होता है तो यहाँ पे कितना ही ऑर्डर लग जाए ओपरेटर एक झटके में शेयर सेल करके आपको फंसा देगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि जब स्टॉक खुल जाए चाहे महंगा मिल जाए प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर महंगा मिल जाए तब यहाँ पे मौका देख लेना। बट कभी भी ऐसे अगर अगर बाइंग ऑर्डर लगाना है तो ये गलती नहीं, क्योंकि मान के चलो अभी तो अपर सर्किट पे, बट जैसे प्रॉफिट भी भाई अपर से लोअर लग गया तो आपका यहाँ पे जो पैसा है वो डुबा देगा। कई लोगों का पैसा बन नहीं चुका बट आपका पैसा डुबा देगा, तो ये गलती नहीं करना। एंड यहाँ पे आपको क्या रखना है, डेली बेसिस उठ के एसएल क्रिएट करो। यहाँ पे भाई अगर लोअर सर्किट लग जाए उसके पहले आपके शेयर बिक जाए एंड प्रॉफिट तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी को बाउंड विकाई पे ट्रेड करा, अगर आप ये सोचे कि भाई मेरे को तो देखो मार्केट में मरता कौन है, जो और खाता है। और खाने के चक्कर में लोग यहाँ पे मर जाते हैं, अपना जो कैपिटल है वो भी गवा देते हैं। बट ये है देखो मैंने एक चीज समझी है, 5 रुपए 100 रुपए ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, 5 पे खरीदेंगे डायरेक्ट 100 पे बेचेंगे। 100 से उनके खरीदते गिर जाना चाहिए, उनके बढ़ते ही उनके खरीदते ही मतलब उनके बेचते ही जो स्टॉक बढ़ गिर जाए एंड उनके खरीदते ही स्टॉक बढ़ जाए। मैं ये लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं मार्केटिंग, पर मेन पॉइंट हमें बीच वाला खाना है। मान के चलो स्टॉक 5 पे तो हमने 10 पे खरीद लिया, प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन चीज हमें ऐसा नहीं कि 100 पे जाएगा तो 100 पे ही बेचे, ऐसा भी नहीं है। अगर हम 5 से खरीद के 50 पे बेचते तो हमने बीच वाला खा लिया। तो ये चीज हमें करना है। हमें ऐसा नहीं कि अभी के टाइम 3 रुपए 26 पे इस पे खरीद ले एंड इसके बाद भागता ही रहे तो हम बेचेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब अभी के टाइम आप अपने अंदर कितना ही स्ट्रिक्ट लो, कितना ही बोल लो भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, अभी ये भाग रहा ना इसलिए आप लॉन्ग टर्म के बने हुए हो। बट जब ये गिरना स्टार्ट कर देगा ओपरेटर गेम हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई मेरे को तो कैसे भी करके निकलना है। तो ऐसी स्थिति है, उससे पहले कुछ हद तक अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी। बस यहाँ पे मैं आपको अपना व्यू बता देता हूँ। देखिए बात करें फंडामेंटल की दोस्तों, तो फंडामेंटल कंपनी कैसे एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए। एक बार हम यहाँ पे थोड़ा रीड ठीक से करते हैं कंपनी के बारे में। देखो कंपनी अभी के टाइम अगर देखें ना तो 26,000 से ज्यादा टावर कंपनी के यहाँ पे हमें जो इंस्टॉल्ड लोकेशन मतलब यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर देखा जाए तो दोस्तों 15-10 ईयर से कंपनी यहाँ पे इन सेक्टर में काम करे, अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के पास बिजनेस पोर्टफोलियो है। बट मेन पॉइंट की भी टाइम कंपनी लॉस करेगी, खर्चा कंपनी के ऊपर ज्यादा, कर्जे के ऊपर जो ब्याज भर रही है ना वो पूरा नहीं पड़ रहा है। जो प्रॉफिट कर रही है उससे भी ज्यादा कंपनी ब्याज भर रही है, तो यहाँ पे लॉस मेकिंग आपको देखने को ही मिलेगा। मेन पॉइंट यहाँ पे कि देखिए जो कंपनी के यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कैटेगरी भी नहीं यहाँ पे कंपनी इसमें आती है। एंड जो लॉन्ग टर्म प्लान है कंपनी के दोस्तों वो ज्यादा यहाँ पे देखो मेन पॉइंट है, अगर 5G सही से यहाँ पे चला रहा तो फिर कंपनी वो टावर स्टॉक मतलब यहाँ पे लगाएगी एंड उस टावर के अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है।
करंट टाइम पे 4,4100 मतलब 4175 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। बुक वैल्यू माइनस चल रही, डिविडेंड पे नहीं करती है। हाई लो आप देख सकते हो किस लेवल से भाग रहा है। चार्ट में आप देखो कि भाई एक बड़ी रैली नजर आई आपको। मैं एक चीज बता दूं कि आप कुछ भी कर लो भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ से ये कभी गिरेगा ही नहीं तो आप गलत हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप फंसोगे। एंड मैं ये चीज लिख के दे सकता हूँ कि अभी के टाइम तेजी आ रही है ना, लोअर सर्किट भी लगेंगे, बट मेन पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि उसमें फंसेगा कौन, उसमें फंसेंगे रिटेल। रिटेल बेचारे यहाँ पे, रिटेल बेचारे तो क्या बोलूँ कि भाई लालच फंसा था मार्केट में, तो लालच वाला बेचारा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लालच नहीं करना है, प्रॉफिट हो रहा है ठीक से। कल मेरे एक भाई की कमेंट आया कि भाई आपके कहने पे मैंने बेच दिया। भाई आपने प्रॉफिट तो कर लिया ना, वही बड़ी बात है यहाँ पे। अगर मान के चलो आपने खरीदा उसके बाद गिर गया होता तो आपका प्रॉफिट भी नहीं होता, पैसा और चला जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट तो दूर की बात है। तो इस चीज से सुखी रहो कि भाई चलो मैंने बेचा, प्रॉफिट में बेचा, इसलिए कि मैंने लॉस में बेचा। और लॉस में बेचने वाले भी आपको मैं बता दूंगा, आप रुक जाओ यहाँ पे रेट में ना, आपको कई सारे बंदे मिलेंगे जो यहाँ पे फंस जाएंगे। एंड वही लालच के चक्कर में, तो लालच से मार्केट में मारता है। कंपनी के देखो नेगेटिव इश्यूज बहुत सारे, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वही फंडामेंटल आपने देखा कंपनी के रिजल्ट वगैरह, कंपनी का रेवेन्यू कोई ज्यादा बढ़ रहा नहीं है। कंपनी का यहाँ पे ओपीएम देखोगे ये 12 गिरता हुआ नजर आया। वही कंपनी का इनकम देखोगे कोई बड़ी चीज नहीं है। कंपनी का इंटरेस्ट आप देखोगे तो कंपनी 200 करोड़ का इंटरेस्ट पे, जबकि 310 करोड़ का तो कंपनी सेल्स कर रही है, जिसमें 210 करोड़ तो ब्याज भर रही है। तो कहाँ पे कंपनी वो करेगी डेली? हर क्वार्टर यहाँ पे हमें एक बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें कंपनी देखो आगे ग्रो कर सकते हैं। अगर 5G में कुछ अच्छा हुआ, कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो फिर कुछ बड़ा हो सकता है। बट मेन चीज अभी के टाइम में इसको एक ही चीज कहूंगा कि भाई देखो लोग, एक तो चीज दो व्यू है, एक तो 5G को देख के ऑपरेटर भी बगा रहा है, दूसरा चीज की रिटेल में 5G देखो फंस रहा है। बट मेन चीज अगर आप अपना व्यू रहेगा भाई ये मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, मैं नहीं करा, बट मेन पॉइंट आपको अपने हिसाब से यहाँ पे फंडामेंटल देख के एनालिसिस करना है, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पर ये कंटिन्यू अपडेट्स आपको डेली बेसिस